नमस्ते। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको विटामिन बी के बारे में बताऊंगा। विटामिन बी एक बड़ा विषय है क्योंकि यह विटामिन 8 अलग अलग विटामिनों का समूह है। हर बी विटामिन का अपना अलग ही विशेषताएं होता है, इसलिए इस वीडियो को कई भागों में विभक्त किया गया है ताकि हर एक बी ग्रुप विटामिन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे सकूं। इस वीडियो में केवल विटामिन बी ग्रुप क्या है, इसके प्रकार और विटामिन B1 के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए विटामिन बी ग्रुप और विटामिन B1 के बारे में जानते हैं। विटामिन बी ग्रुप क्या है? विटामिन बी ग्रुप वाटर सोल्यूबल विटामिनों का एक समूह है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होने के कारण रक्त प्रवाह के जरिए शरीर में पहुंचते हैं और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। विटामिन बी शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये विटामिन कई प्रकार के होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने में मदद करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन बी कई तरीकों से लीवर के कार्यों को लाभ पहुंचा सकते हैं। विटामिन B12 और विटामिन B9 सहित कई बी विटामिन फैटी लीवर वाले लोगों में लीवर के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। विटामिन बी ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन बी ग्रुप में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कुल 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। इन विटामिनों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को लिवोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को पायोडोक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फोलेट या फिर फोलिक एसिड और विटामिन B12 को कोबालामिन नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 विटामिन बी समूहों का हिस्सा है। इसे थायमिन भी कहा जाता है। दूसरे बी विटामिन की तरह विटामिन B1 भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यह विटामिन शरीर में थोड़े समय के लिए ही संग्रहित होता है। आमतौर पर शरीर इसे 20 दिनों से ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर पाता है, इसलिए इसे रोजाना लेना शरीर के लिए उचित रहता है। अधिक मात्रा में विटामिन B1 सेवन करने से यह विटामिन पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। विटामिन B1 के फायदे। विटामिन B1 एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो शरीर को विभिन्न प्रकार से फायदा पहुंचाता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हमें दिन भर काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा मिलता है। तांत्रिक तंत्र का स्वास्थ्य। विटामिन B1 तांत्रिक कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के संकोचन और तांत्रिक संकेतों के संवहन में भी भूमिका निभाता है। पाचन। विटामिन B1 पाचन एंजाइमों की सक्रियता में सहायता करता है, जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है। हृदय स्वास्थ्य। विटामिन B1 हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय की धड़कन को नियमित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य। विटामिन B1 मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह याददाश्त, एकाग्रता और संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। तांत्रिक दर्द। विटामिन B1 और विटामिन B12 मधुमेह से पीड़ित लोगों में तांत्रिक दर्द को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे दर्द निवारक दवाइयों की जरूरत कम हो जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली। विटामिन B1 प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है और तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने की शरीर की क्षमता में सुधार कर सकता है। किडनी और ब्लड सर्कुलेशन। विटामिन B1 किडनी और ब्लड सर्कुलेशन संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से शरीर में कई समस्याएं हो सकता है, जैसे तंत्रिका संबंधी समस्याएं। विटामिन B1 की कमी से हाथों और पैरों में झंझनाहट, कमजोरी, दर्द और चलने में कठिनाई हो सकता है। गंभीर मामलों में बेरीबेरी जैसी बीमारियां हो सकता है। बेरीबेरी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में थायमिन नहीं बनता है। बेरीबेरी हृदय प्रणाली और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। गीली बेरीबेरी हृदय और सर्कुलेशन तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ सूखी बेरीबेरी नसों को नुकसान पहुँचाता है और मांसपेशियों के ताकत में कमी करके मसल पैरालाइज का कारण बन सकता है। थकान और कमजोरी। शरीर को ऊर्जा मिलने में कठिनाई होने के कारण व्यक्ति हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। भूख न लगना और वजन कम होना। विटामिन B1 की कमी से बिना खाए ही पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, जिससे भूख कम लगता है और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप वजन कम होने लगता है। पाचन संबंधित समस्याएं। विटामिन B1 की कमी से कब्ज, दस्त या अपच या इनडाइजेशन जैसी समस्याएं हो सकता है।
हृदय संबंधी समस्याएं। विटामिन B1 की कमी से दिल का धड़कन अनियमित हो सकता है और दिल के मांसपेशियों में कमजोरी आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विटामिन B1 की कमी से चिड़चिड़ापन, अवसाद, भ्रम और स्मृति लोप, अल्जाइमर जैसी समस्याएं हो सकता है। विटामिन B1 की मात्रा अधिक होने से क्या होगा? विटामिन B1 का ज्यादा मात्रा से शरीर पर ज्यादा खराब असर पड़ने का कोई सबूत नहीं है। शरीर अपने जरूरत के हिसाब से विटामिन B1 ले लेता है और बाकी को बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह का पालन करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। फिर भी किसी किसी मामले में विटामिन B1 का अत्यधिक मात्रा में सेवन कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि उल्टी, दस्त, खुजली, रेड रसेस। कुछ लोगों को विटामिन B1 की अधिक मात्रा लेने से सिरदर्द हो सकता है। विटामिन B1 युक्त खाद्य। मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि विटामिन बी ग्रुप को हमारा शरीर खुद से उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इसे अपने खाद्य के जरिए प्राप्त करना होता है। इसलिए ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताने जा रहा हूं जिसमें विटामिन B1 अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे साबुत अनाज, ब्राउन राइस, जौ, ओट्स, कीनुआ, मटर, मूंग दाल, चना, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सूर्यमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, चियासीड, बादाम, अखरोट, संतरा, पपीता, तरबूज, गाजर, पालक, काला चना, दूध और दूध से बनी सामग्री, अंडे, मछली, सैमन मछली, टूना मछली, चिकन आदि। इन सब में विटामिन B1 होता है। अभी बात आती है कौन से खाद्य में कितना विटामिन B1 हो सकता है। इसलिए कुछ खाद्य पदार्थ के नाम, इसमें मौजूद विटामिन B1 का मात्रा और दैनिक जरूरत की आवश्यकता का प्रतिशत देने जा रहा हूं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा यह जानकारी केवल आपको विभिन्न खाद्यों में कितना विटामिन B1 हो सकता है इसका एक अनुमान मिल सके इसके लिए बताया गया है। एक ही वजन वाले एक ही खाद्य में एक ही परिमाण का विटामिन B1 मौजूद नहीं भी हो सकता है और हर व्यक्ति एक ही खाद्य से अलग अलग मात्रा में विटामिन B1 अवशोषण कर सकता है। इसलिए उचित यही होगा कि इस जानकारी को केवल एक मोटा मोटी अनुमान के रूप में लीजिए। विटामिन B1 की उचित मात्रा कितनी है? विटामिन B1 या थायमिन का उचित मात्रा उम्र, लिंग, शारीरिक स्थिति और गर्भावस्था या स्तनपान जैसी स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे 6 मंथ से कम उम्र वाले बच्चे को 200 माइक्रोग्राम यानी 0.2 मिलीग्राम, 7 to 12 मंथ बच्चे को 0.3 मिलीग्राम, 1 to 3 इयर्स बच्चे को 0.5 मिलीग्राम, 4 to 8 इयर्स बच्चे को 0.6 मिलीग्राम, 9 to 13 इयर्स बच्चे को 0.9 मिलीग्राम, 14 to 18 इयर्स लड़के को 1.2 मिलीग्राम, 14 to 18 इयर्स लड़की को 1 मिलीग्राम, 19 to 50 इयर्स आदमी को 1.2 मिलीग्राम, 19 to 50 इयर्स महिला को 1.1 मिलीग्राम, 19 to 50 इयर्स प्रेग्नेंट महिला को 1.4 मिलीग्राम, 19 to 50 इयर्स दूध पिलाने वाले महिला को 1.4 मिलीग्राम, 51 ईयर से ज्यादा उम्र वाले आदमी को 1.2 मिलीग्राम, 51 ईयर से ज्यादा उम्र वाले महिला को 1.1 मिलीग्राम विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखिएगा कि यह जानकारी भी केवल आपको विटामिन B1 के दैनिक आवश्यकता के बारे में एक साधारण अनुमान मिल सके उसके लिए बताया गया है। आप जानते ही होंगे कि यह मात्रा फिक्स नहीं है, समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। साथ में यह भी आप जानते ही होंगे कि एक ही उम्र, एक ही वजन वाले, शारीरिक रूप से एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति को भी विटामिन B1 का आवश्यकता अलग अलग हो सकता है और साथ ही एक ही खाद्य पदार्थ से एक व्यक्ति जितना पोषक तत्व एब्सॉर्ब अर्थात अवशोषित कर सकता है उतना शायद दूसरा व्यक्ति ना कर सके। इसलिए उचित यही है कि आप नियमित रूप से शारीरिक अनुशीलन करें, दिन भर कुछ न कुछ एक्टिविटी करें और अपने शारीरिक स्थिति को समझकर अच्छे पोषण युक्त अलग अलग चीजों का सेवन करें। निष्कर्ष, आज मैंने आपको विटामिन B1 के बारे में बताने का प्रयत्न किया। यह विटामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ में कोशिकाओं की वृद्धि, विकास और कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए हमें इसे रोजाना लेना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए प्रकृति से मिलने वाले सभी खाने युक्त खाद्य पदार्थों का अच्छे से सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से मिलने वाले खाद्यों में अलग अलग तरह के पोषण तत्व अलग अलग मात्रा में होता है, जिसे शरीर आसानी से पचा लेता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो और ये जानकारी केवल आपको पोषक तत्व और स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह के रूप में ना ले। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए आप हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।